हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्किल क्लास 10। ये जो है चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 7 है और आर डी शर्मा में चैप्टर 8 होगा। तो बच्चों, ये इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी परफेक्ट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि मैं इस चैप्टर के कोई भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ का जितना भी चैप्टर है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बेटा चलो हम लोग शुरू करते हैं। सर्किल सर्किल के बारे में आप सब परिचित हो, तो इसके बारे में हमको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सर्कल क्या है, सर्किल क्या है। सर्किल जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। सर्किल क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are which are at a constant distance from a fixed point। सर्किल क्या है? बिंदुओं का एक समुच्चय है जो किसी पॉइंट से, जितना भी बिंदु है सबका दूरी कितना है? कांस्टेंट है, मतलब सेम है। या फिर इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि सर्किल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स in such a way that a distance from a fixed point is always constant। तो सर्कल क्या है? किसी पॉइंट का एक लोकस है जो इस तरह से मूव करता है कि किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम डेफिनेशन इसका दे सकते हैं, या तो ये किसी पॉइंट का लोकस है या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो किसी पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, जैसे मान लो किस तरह से हम बहुत सारा पॉइंट ले लिए। ठीक है, आइए फिक्स पॉइंट से ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, और सभी पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है सेम होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। या फिर किसी पॉइंट का, ये पॉइंट है इसका लोकस। लोकस मतलब होता है पाथ, वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है एक्स, इस पॉइंट से ये इस तरह से मूव करता है, पॉइंट पी इस तरह से मूव करता है कि यहां से इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका पाथ कैसे होगा बच्चों? इसका पाथ आपको ऐसे होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बेटा ये तो डेफिनेशन हो गया सर्किल का। अब सर्किल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, आर्क होता है, सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है। ये सब चीज आपको पता होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है, तो हम जानते हैं कि ये होता है सेंटर। और ये सर्किल जो है सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये आपका होता है रेडियस। ठीक है, और सेंटर, अच्छा, ये आपका होता है कर्ड, है ना। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। ये आपका हो गया कर्ड। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस। ठीक है, फिर वैसा कर्ड्स जो सेंटर से पास करता है,
यहाँ से पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। और ये वाला जो कर्व्ड पाथ है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफिरेंस। सरकमफिरेंस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद होता है सेगमेंट। अगर हम यहाँ से कर्व खींचते हैं तो ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो ये दो सेगमेंट हो गया इसका, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये सब आप परिचित हैं इस सब चीज से। फिर देखो, दो रेडियस और ये आर्क, ये जो रीजन बना इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपको इन सब चीजों के बारे में आप सबको अच्छी तरह से जानकारी है। तो बच्चों, अब जो है पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। देखो, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के सापेक्ष किसी लाइन का पोजीशन, बेटा ये तीन तरह का हो सकता है। ये सर्कल है, ये लाइन यहां हो सकता है, ठीक है, सर्कल के बाहर। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो इसको, ये लाइन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा पोजीशन हो सकता है लाइन का कि ये दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो लाइन का सर्कल के सापेक्ष में तीन पोजीशन हो गया। एक पोजीशन है जो सर्कल के बाहर है, एक पोजीशन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तीसरा जो है ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, अगर इस तरह से हम टेंजेंट खींच सकते हैं, मतलब सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं सिकेंट। इसको बोलते हैं सिकेंट। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। बच्चों, टेंजेंट जो होता है, देखो कोई भी सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट होता है। अब किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं इस तरह से। यहाँ पॉइंट है तो यहाँ ऐसे खींच सकते हैं, ये पॉइंट है तो यहाँ ऐसे खींच सकते हैं, ये पॉइंट है तो यहाँ इस तरह से खींच सकते हैं। मतलब जितना पॉइंट है उतना टेंजेंट आपको बनेगा। तो किसी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनता है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है टेंजेंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है। ठीक है, तो बच्चों ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सर्कल का, ये सर्कल का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो पहला थ्योरम है, थ्योरम वन। थ्योरम वन, थ्योरम वन कहता है अ टेंजेंट टू ए सर्कल
A tangent to a circle is perpendicular to circle is perpendicular to the radius perpendicular to the tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Through the point of contact. बेटा ये थ्योरम है, ये बहुत बार सवाल आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है। इसके बाद आपको ये 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको लिए, और ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी ये थ्योरम को पढ़ना है। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि एक टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या हो गया कि ये कोई सर्कल है आपका, ठीक है, और यहाँ पे एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया ए बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। तो जो रेडियस होता है, ये मान लो सेंटर ओ है, तो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यह थ्योरम है। थ्योरम इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका ये रेडियस है ओपी, ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये टेंजेंट पास कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग इस सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आपका रेडियस जो है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कहीं भी कोई भी टेंजेंट सर्किल के किसी भी पार्ट में आप टेंजेंट खींच दो किसी भी पॉइंट पे, तो रेडियस टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको प्रूव करने के लिए आता है ना, तो ये थ्योरम हो गया। अब इसको प्रूव करना, तो पहले तो हम लोग लिखते हैं गिवन, पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है। तो ये सर्कल सी को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं ओ आर, ओ हो गया सेंटर, आर हो गया रेडियस, तो सर्कल को इस तरह से लिखा जाता है सी ओ आर, सर्कल सी ओ आर, ठीक है, सर्कल सी ओ आर। अब इसमें क्या गिवन है, टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट ए बी आपको दिया हुआ है एट ए पॉइंट पी, in which a tangent AB at a point P, and लिख दो and a tangent AB at a point P on the circle, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a tangent AB whose point of contact is P। सिंपली इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ए बी whose point of contact is P, ठीक है बच्चों। तो ये आपका गिवन है, गिवन में क्या है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है।
अब क्या करना है, अब क्या लिखते हैं, टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर ए बी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ए बी पे एक पॉइंट लेते हैं क्यू, ठीक है, जो सर्कल को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए बी पर एक पॉइंट लेते हैं क्यू, जो सर्किल को आर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो टेक ए पॉइंट क्यू other than, take a point q other than p on AB and join it to P 2220, ठीक है। ए बी पर एक पॉइंट लेते हैं Q और यहां से O को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलते हैं प्रूफ, चलते हैं प्रूफ पे। तो इसमें एक चीज और लिख दो, OQ इंटरसेक्ट सर्किल एट R, है ना। यहां पर इसको लिख सकते हैं OQ इंटरसेक्ट्स सर्किल एट R। OQ जो है सर्किल को R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बेटा अब ये अब क्या करना है, अब देखो यहां पर देखो OQ जो है और OR और OP क्या है, रेडियस है। OR क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा। प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में क्या है, OP बराबर OR, देखो OP बराबर OR बराबर रेडियस, ठीक है। तो OQ को हम क्या लिखेंगे, OQ बराबर इसको लिख सकते हैं OR प्लस RQ, OR प्लस RQ। अब देखो OQ जो है OR प्लस RQ, इसका मतलब क्या हुआ कि OQ OR से बड़ा है ना। OQ जो है OR से बड़ा है, ठीक है बच्चों। तो इसको लिखना आपको OQ ग्रेटर देन OR, है ना। फिर OQ ग्रेटर देन OR किसके बराबर है, OP के बराबर है। तो OQ ग्रेटर देन OP, तो इसको हम लोग लिखेंगे OP लेस देन OQ, OP लेस देन OQ। OQ जो है OP क्या है, OQ से छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P के अलावे कोई भी पॉइंट अगर हम इस AB पर लेंगे तो OP हमेशा, ठीक है, हमेशा जो है इस सेगमेंट से छोटा होगा। कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर ले लो, यहाँ 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 ले लो, कहीं पर भी ले लेंगे तो OQ जो है इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उससे हमेशा क्या होगा, ये आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे पॉइंट ले लिए, यहाँ पे पॉइंट ले लिए, इसके क्लोज में कोई पॉइंट ले लेंगे तो वहां से जब मिलाएंगे तो OP क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। मतलब OP सबसे स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होगा। AB पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो OP सबसे छोटा होगा हमेशा, ठीक है। तो 10 OP इज, अब यहां पे आपको लिखना है 10 OP इज OP इज
शॉर्टर या स्मॉलर, shorter than any other any other segment joining any other segment joining O to any point joining O to any point on AB। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लेंगे और इसको यहां से मिलाएंगे तो ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ओपी उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो OP is shorter than any other segments joining O to any point on AB। बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना है, तो ये क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया, हेंस OP परपेंडिकुलर AB। बेटा ये इसका छोटा सा इसका प्रूफ है, इस प्रूफ को आपको ध्यान में रखना, ये प्रूफ करने के लिए भी आता है एग्जाम में। अब थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 इसमें कह रहा है a line drawn through the end point of the radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। बच्चों ये थ्योरम 2 है, उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे उसका ठीक उल्टा है। A line drawn through the end point of radius, देखो ये कोई रेडियस दिया हुआ है, इसका एंड पॉइंट आपका यहाँ पे है और यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, कह रहा है रेडियस के एंड पॉइंट से कोई लाइन खींचा गया है और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है ये आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना है, उसमें था कि ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसमें कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है
तो सिद्ध करना है कि ये आपका टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। अब गिवन में क्या, एक सर्किल है और सर्कल COR, और उसके बाद एक लाइन है एंड अ लाइन APB, ये परपेंडिकुलर है OP पर, ये परपेंडिकुलर है OP पर। ये आपका गिवन है कि एक सर्किल है, ये जो लाइन है ये OP यानी ये रेडियस, रेडियस पे आपको परपेंडिकुलर, तो सिद्ध करो कि ये जो है आपका टेंजेंट है। तो बच्चों देखो टेंजेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, टेंजेंट जो है सर्कल के किसी एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, एक से अधिक पॉइंट से टेंजेंट पास नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे, P के अलावे कोई भी अगर पॉइंट ले लेंगे, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो सर्कल के बाहर हो जाएगा, है ना, तो सर्कल के बाहर हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट P है जो सर्कल पर है और इससे ये पास कर रहा है। ठीक है, सिर्फ अगर हम इतना प्रूव कर देते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट P है जो इस सर्कल पर है और उसी पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गिवन हो गया। इसके बाद हम क्या प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ, क्या प्रूफ करना, तो प्रूफ करना है हमको ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट, ये प्रूफ करना है। इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना, यहाँ पर भी एक पॉइंट लेंगे Q, यहाँ से इसको मिला देंगे, ये आपका R हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी परपेंडिकुलर OP है। प्रूफ, ये कंस्ट्रक्शन वही करना आपको, टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB। ठीक है, ऑन AB, टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, मतलब P के अलावे एक कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। तो प्रूफ, प्रूफ में देखो, प्रूफ में पहले तो दिया हुआ कि OP AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी AB परपेंडिकुलर OP, OP जो है AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, तो जब ये परपेंडिकुलर है, ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब OP क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इस पे जितना भी पॉइंट लेंगे तो इससे सेगमेंट से क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा। यानी यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपको OP लेस देन OQ, OP जो हो जाएगा OQ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, या OQ जो है ग्रेटर देन OP, OQ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन OP हो जाएगा। तो जब ये OQ जो है OP से बड़ा है, तो बड़ा है इसका मतलब क्या है कि सर्कल से बाहर हो जाएगा, Q जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट लेंगे तो सब पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल से बाहर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट सर्कल पर P के अलावे कोई भी पॉइंट सर्कल पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है thus every point on AB other than P always lies
lies out of the circle, आउट ऑफ द सर्कल। पी के अलावा कोई भी पॉइंट होगा वो सर्कल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माने सर्कल पर वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस ये बताता है दिस शोज डेट कि ए बी मीट्स द सर्किल ओनली एट पी। दिस शोज डेट ए बी meets the circle only at P। वो सिर्फ ए बी जो है वो सिर्फ P पर मिलता है, तो इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट हो जाएगा। हेंस ए बी इज ए टेंजेंट। बच्चों ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी को आपको समझना है। अब एक थ्योरम और है जो टेंजेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एक थ्योरम और है जो टेंजेंट से रिलेटेड है। थ्योरम 3, इसमें कह रहा द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स length of two tangents drawn from external point drawn from an external point to a circle are equal। ये थ्योरम है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आपको देखो 2008 में, 9 में, 10 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, करीब 2008 से अभी तक 10-20 बार आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 थ्योरम जो है सर्कल में आपको काफी इंपॉर्टेंट है और इसी को हमेशा रिपीट करते रहता है, तो इसलिए आपको ये 3 थ्योरम को अच्छी तरह से जानना है। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, अब देखो कोई भी सर्कल अगर हम लेंगे, ठीक है, तो टेंजेंट जो है आपको किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस पे 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पी क्यू, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ हम 2 टेंजेंट इस पे खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंटरनल पॉइंट से आप एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। जैसे मान लो कि ये है, इसके अंदर कोई पॉइंट है, अब यहाँ से हम कोई भी टेंजेंट इस पे नहीं खींच सकते हैं, या फिर सर्कल के अगर ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से होते हुए तो टेंजेंट होगा, लेकिन इस तरह से इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, और कोई भी टेंजेंट इस पे खींचा नहीं जा सकता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, देखो अगर 2 सर्कल है इस तरह से, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल है, ये आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 सर्कल है, ये आपको टच नहीं कर रहा है। अब कॉमन टेंजेंट, इसमें कॉमन टेंजेंट कितना खींच सकते हैं, कॉमन टेंजेंट जो है जब 2 सर्कल एक दूसरे को
टच करता है तो हम कितना कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसमें देखो एक टेंजेंट तो आपको ये हो जाएगा, ये कॉमन टेंजेंट हो गया। एक टेंजेंट आपका ये हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक है, इस तरह से। और एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। तो दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करता है तो तीन कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों इंटरसेक्ट करता है तो हम दो कॉमन टेंजेंट इस तरह से खींच सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब अगर दोनों टच नहीं करता है तब भी हम कॉमन टेंजेंट इस तरह से दो खींच सकते हैं। बच्चों तो ये कभी कभी सवाल इस तरह से आ जाता है, तो आपको इसको भी जानकारी रखना है। तो यहाँ पे देखो थ्योरम क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो सॉरी, इसको हम मान लेते हैं आर, पी आर बराबर पी क्यू। ये आपको प्रूव करना है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ हमेशा इक्वल होगा। अगर बाहर से कोई टेंजेंट खींचते हैं इस पे, दो टेंजेंट सर्किल पर, तो ये टेंजेंट का जो लेंथ है, ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। तो यहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन है अ सर्किल सी ओ आर, ठीक है, ये सर्किल हो गया। और इसके बाद में सर्किल एंड टू टेंजेंट्स पी आर एंड पी क्यू, और दो टेंजेंट जो आपको पी आर और पी क्यू है। बच्चों प्रूफ क्या करना है? पी आर बराबर पी क्यू प्रूफ करना है, पी आर बराबर पी क्यू। प्रूफ क्या करना है? पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन पी और ओ को मिला देंगे, ज्वाइन पी ओ। वो आपका सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। तो इसके यहां से इस तरह से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए यहां पर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का प्रयोग करेंगे। देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में प्रूफ में देखो इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OPQ। अब ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा पार्ट जो ट्रायंगल का इक्वल है उसको देखिए। देखो ये तो आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस ट्रायंगल का OR और इस ट्रायंगल का OQ दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ हो गया OR बराबर OQ, क्योंकि ये रेडियस है। इसके बाद देखो OP दोनों में कॉमन है, OP बराबर OP, ठीक है, ये कॉमन है। अभी हमने पढ़ा था कि जो रेडियस है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये OP OR PR पे परपेंडिकुलर है और OQ PQ पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो एंगल ORP बराबर एंगल OQP बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? RHS से। इसलिए ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPQ बाई RHS, ठीक है। RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। RHS का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अगर राइट एंगल में हाइपोटेनियस बराबर है और कोई एक साइड बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका हर पार्ट्स, एवरी पार्ट्स क्या होता है? इक्वल हो जाता है ना। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया
तो इसका जितना भी साइड से सब इक्वल हो जाएगा, जितना भी एंगल से सब इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इस ट्रायंगल का ये पी आर, हेंस पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू। बच्चों ये प्रूव्ड हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट का जो लेंथ है, ये दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वो आपको हमेशा इक्वल होगा। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, ये हमेशा आपको रिपीट होते रहता है। अब बच्चों कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये डायग्राम बनाते हैं, फिगर। देखो इसमें कह रहा है एक सर्कल है, एक टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, एक टेंजेंट इस पे खींचा गया है पॉइंट पी पर। ठीक है, एक टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और ये टेंजेंट हो गया पी क्यू। सो डैट ओ क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर। ओ क्यू a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। कह रहा है PQ बताओ, PQ बराबर वाट। तो चूंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो इस आंसर आ जाएगा इसका। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ क्यू आपको दिया हुआ 13 का स्क्वायर, ओ पी आपको दिया हुआ 5 का स्क्वायर और ये आपका हो गया पी क्यू स्क्वायर। तो बच्चों पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो 13 का कितना होता है 169, आई हो गया 25, फिर 25 को हम इधर लाएंगे तो -25, बेटा ये हो गया 144। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा रूट अंदर 144 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी का सवाल था ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करा शो द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो ये कोई आपको सर्कल दिया हुआ, ठीक है, मान लो ये आपका डायमीटर है, सेंटर हो गया, और डायमीटर के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा हुआ है। इस तरह से आपको टेंजेंट खींचा हुआ, ये मान लो ये पी क्यू है, ये ए बी है, ठीक है, और ये मान लो कि एम एन है। बच्चों कह रहा है ये पैरेलल होगा, बताना है कि पी क्यू पैरेलल ए बी। ठीक है, पी क्यू पैरेलल ए बी, ये टेंजेंट, ये क्या है आपका डायमीटर है। ठीक है, ये क्या डायमीटर है,
ये दोनों का एंड पॉइंट, ये डायमीटर का एंड पॉइंट एम और एन है। यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा गया है और यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा गया है। प्रूव करना है कि पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल होने का कंडीशन क्या है? अब देखो, मान लो ये ए बी और ए बी दो लाइन है और ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। तो यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। और ये एंगल ऑफ सेम साइड हो गया, ये दोनों एंगल ऑफ सेम साइड हो गया। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि अगर अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, या सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, तो भी क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम प्रूव कर दें कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तब तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, तो ये ओ एम पी क्यू पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल पी एम ओ या पी एम एन बराबर हो गया 90 डिग्री। फिर है ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, ओ एन जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल एम एन बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों तो इक्वल हो गया। एंगल पी एम एन, इसलिए इतना बराबर एंगल एम एन बी, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। विच आर अल्टरनेट एंगल्स, हेंस जब अल्टरनेट एंगल बराबर है तो पी क्यू पैरेलल ए बी, तो पी क्यू पैरेलल ए बी। अगला क्वेश्चन देखो, करे पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है। ए पॉइंट P is 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 सेंटीमीटर. Find the radius. ये कोई पॉइंट है, यहाँ सेंटर है। अब कर आप इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस, पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस आपका 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हम टेंजेंट खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल। इस टेंजेंट का लंबाई, इसको मान लो आर, इस टेंजेंट का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो बताना आपका रेडियस कितना होगा, ओ आर आपका कितना होगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये तो 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, आपको ओ आर का मान निकल जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओ पी कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आ गया 25। इसलिए ओ आर बराबर हो गया रूट अंडर 25 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और यहां से एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, ये ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है।
ए बी सी डी। बच्चों कांटेक्ट पॉइंट जो है ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी। बच्चों ये प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। बच्चों ये आपको प्रूफ करना है। ये भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है। देखो ये तो एनसीईआरटी में है, साथ साथ ये 8 में, 19 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, ये लगातार इस तरह से सवाल ये सवाल पूछा गया। तो ये सब जो है जितना भी क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब सवाल आपको रिपीटेड है, जो हमेशा आते रहता है। तो इस तरह के सवाल को आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए इसको अब हम देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो बच्चों देखो ये सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, यहाँ से एक टेंजेंट, ये टेंजेंट है, दो टेंजेंट। अभी दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको कि ए पी बराबर हो जाएगा एस का। ये प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग प्रूफ में देख रहे हैं ए पी बराबर ए एस, ठीक है। फिर बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर एक टेंजेंट और ये टेंजेंट ऐसे खींचेंगे, दो टेंजेंट, और दोनों का लेंथ आपका इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से भी इसका लेंथ आपको इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी आर बराबर सी क्यू। ये भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से भी इसका लेंथ आपको इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया डी आर बराबर डी एस। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब सबको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। सबको क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस। तो ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर में हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है बच्चों। अब ए बी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए बी सॉरी ए पी है, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस ये बी पी। तो ए पी प्लस बी पी को हम लोग लिखेंगे ए बी, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी। सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर, इसको लिखेंगे सी डी। इधर में देखो एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस, तो इसको लिखेंगे ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको लिखेंगे बी सी। हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कर रहा है। इफ ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, प्रूव डैट बी बराबर ई सी। प्रूव करना है बी ई बराबर ई सी। ये भी जो है 8, 12, 14 में ये क्वेश्चन आया हुआ, फिगर इसमें ऐसे बना हुआ।
ए बी ई सी डी एफ। बच्चों ए बी बराबर ए सी, इसमें देखो ए बी बराबर ए सी आपको गिवन है, ए बी बराबर ए सी। अब ए बी में से ए डी को घटा दो, ए बी में से ए डी को माइनस करो और ए सी में से दोनों तरफ ए डी को माइनस करो। ए बी माइनस ए डी बराबर ए सी माइनस ए डी। अब ए बी में से ए डी को जब माइनस करेंगे, ए बी में से ए डी को जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी डी। ये क्या हो जाएगा, बी डी। अब यहाँ पे देखो ए डी और ए एफ दोनों इक्वल है, मतलब ए सी माइनस ए एफ। तो बच्चों यहाँ पे ए सी में से ए एफ माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सी एफ, ये सी एफ हो गया। और बी डी बराबर है बी ई का, ठीक है, और सी एफ बराबर है सी ई का। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये बराबर इसका है, ये बराबर इसका, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट इस तरह से खींचेंगे। बच्चों यहाँ पे आप लिख देना कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो बच्चों आज के लेक्चर में ये मेरा सर्कल का वन शॉट था, इसमें आपका पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स था। इस थ्योरम्स को आपको करना बहुत जरूरी था, ठीक है। यही 3 थ्योरम पे आपका पूरा सवाल जो आएगा, इसी 3 थ्योरम पे बेस्ड आपको पूरा सवाल क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ को करेंगे, बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी सवाल आए उसको आप कर सकें।